Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem, A Tree by Sri Aurobindo. So those who are watching my channel for the first time, please do subscribe my channel. So Sri Aurobindo was a very famous poet, yogi, guru and spiritual leader who was born on 15th August 1872 and he died on 5th December 1950. और उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं रेवलेशन, वन डे एंड सावित्री एंड सत्यवान. और ये जो पर्टिकुलर पोएम है अ ट्री, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम. दिस पोएम हैज़ ओनली 6 लाइन्स एंड द राइम स्कीम इज ए बी सी सी. और इस पोएम का जो थीम है व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ फिलॉसफी ऑफ लाइफ. तो पोइट जो हैं इस पूरे पोएम में उन्होंने ह्यूमन बींग्स की जो फिलॉसफी है वो उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. दैट मैन they want spirituality. Human beings को enlightenment चाहिए, spirituality चाहिए, but on the other hand they are very much attracted towards materialistic things. और human beings ऐसे भी हैं कि उनको मनी चाहिए, पावर चाहिए, लाइफ में जितनी लग्जरीज होती हैं वो सब भी चाहिए. तो इन दोनों की इस दोनों तरफ में एक तरफ है एनलाइटमेंट और स्पिरिचुअलिटी जो उनको चाहिए, और दूसरी तरफ है जो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स वो भी उनको चाहिए. तो इन दोनों ही उनके माइंड में इन दोनों का जो है वो मिक्सड अप हो गया है, और वो कैसे इन चीज़ों को लेकर कैसे उनका अटैचमेंट वो बढ़ता जा रहा है इस पोएम में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है. सो लेट्स रीड द पोएम नाउ. A tree beside the sandy river beach. So, in the very first line, the poet says that there is a tree beside the sandy river beach. एक ट्री है, कहाँ पे है? एक रिवर बीच है, एक सैंडी रिवर बीच जिसके साइड में एक ट्री है. होल्ड्स अप ए टॉप मोस्ट बो. सो द ट्री इज़ वेरी बिग. वो एक बड़ा पेड़ है और इट होल्ड्स टॉप मोस्ट बो. बो मीन्स ब्रांचेस, और उसके जो ब्रांचेस हैं वो हर तरफ हर डायरेक्शन में फैले हुए हैं, और टॉप में जो स्काई की तरफ भी बहुत ऊंचे ऊंचे उसके ब्रांचेस हैं. लाइक फिंगर्स टुवर्ड द स्काई they cannot reach. So the tree, it tries to touches the sky with its branches. जो ट्री है वो उसके ब्रांचेस इतने लंबे हैं और उस ब्रांचेस के ज़रिए वो ट्री मानो ऐसे लगता है वो स्काई को छूने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो स्काई को नहीं छू सकता क्योंकि स्काई इट्स वेरी फार, वो बहुत फार है. बट वो ट्री बहुत कोशिश करता है कि उसके ब्रांचेस के ज़रिए वो स्काई को छू सके, बट दैट इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल. अर्थ बाउंड हेवन अमोरस. सो अर्थ बाउंड हेवन अमोरस, तो इसका मीनिंग क्या है? दैट ह्यूमन बींग्स, दैट द ट्री इज़ प्लांटेड ऑन अर्थ. जो ट्री है वो अर्थ पे वो लगा हुआ है, बट द ट्री वॉन्ट्स टू टच द स्काई. वो ट्री जो है वो आसमान को छूने की कोशिश करता है. सो इसी तरह ये जो अर्थ बाउंड है, तो इस ट्री के ज़रिए पोइट जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की जो नेचर है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. दैट ह्यूमन बींग्स दे वांट स्पिरिचुअलिटी. उनको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, एंड दे आर ग्राउंडेड ऑन अर्थ. वो रहते हैं अर्थ में, बट ऑन द अदर हैंड दे वांट टू गेट मनी, पावर, ये सब चीज़ें भी उनको चाहिए. सो बोथ द थिंग्स, ह्यूमन बींग्स ऑन द वन हैंड दे वांट स्पिरिचुअलिटी, उनको पीस भी चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड दे वांट टू गेट मनी, पावर, एवरीथिंग. सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ह्यूमन बींग्स को ये दोनों ही चीज़ें उनको चाहिए. दिस इज़ द सोल ऑफ मैन, बॉडी एंड ब्रेन. सो दिस इज़ द सोल मीन्स दिस ट्री, जो ये ट्री का एग्जाम्पल जो है पोइट ने दिया है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मैन. जो ये ट्री को पोइट ने दिखाने की कोशिश की है ह्यूमन बींग्स को, दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि ये तुम ही हो. हंग्री फॉर अर्थ अवर हेवनली फ्लाइट डिटेन. सो ह्यूमन बींग्स, द पोइट यही कहना चाहते हैं, आवर बॉडी इज़ हंग्री फॉर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स. जो हमारा बॉडी है वो दुनिया की जो जितनी ऐशो आराम की चीज़ें हैं, जितनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो सब हमारा बॉडी चाहता है कि हमें सब कुछ आराम मिले, हम खुशी से रहें, हम बहुत आराम से रहें, हमें कभी भी कोई भी तकलीफ ना हो. बट द ट्रूथ इज़ स्पिरिचुअलिटी. बट जो ट्रूथ है, हम गॉड की तरफ कैसे हम बढ़ सकते हैं, हम गॉड से कैसे और क्लोज हो सकते हैं? थ्रू स्पिरिचुअलिटी,
ट्रुथ के ज़रिए, स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए, वर्शिप के ज़रिए, लव के ज़रिए हम गॉड से और उनके और करीब आ सकते हैं। बट ह्यूमन बींग्स दे आर कन्फ्यूज्ड। वो एनलाइटमेंट की तरफ, गॉड की तरफ तो जाना चाहते हैं, बट वो अपनी जो आराम, जो चीज़ें हैं, जो कंफर्ट उनको मिल रहा है, जो मेटलिस्टिक चीज़ों से उनका जो लगाव है, उनका प्यार है, वो भी वो छोड़ना नहीं चाहते। सो ह्यूमन बींग्स दे आर इन अ वेरी कन्फ्यूज्ड स्टेट। ऑन द वन हैंड दे वॉन्ट स्पिरिचुअलिटी, उनको शांति चाहिए, आराम चाहिए, गॉड के तरफ वो झुकते जा रहे हैं, उनको अच्छा लगता है वर्शिप करना। बट दे ऑन द अदर हैंड दे कैन नॉट लीव द मेटलिस्टिक थिंग्स, वो मेटलिस्टिक थिंग्स को भी नहीं छोड़ सकते। तो दिस इज द थिंग दैट द पोएट वांट्स टू से, दैट यू इन ऑर्डर टू रीच गॉड, जो अगर आपको भगवान के और करीब जाना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा और झुकाव देना पड़ेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।